नवल किशोर, क्या पीके ने यहां पर आप लोगों के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया है क्या? नवल किशोर जी, क्या पीके के आरोपों को आप लोग भी बैक कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप भी जाएंगे चुनाव में? गौरव जी को जब बात आती है तो आपकी पार्टी को तो आइकन बना के पेश कर देते हैं ये लोग कि देखो चारा घोटाले में किसको सजा हुई थी। गौरव जी देखिए, हम लोग इन बातों पे इसलिए नहीं जाते हैं कि उनका खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो भाजपा के प्रोडक्ट हैं। अमित शाह जी के कहने पे नीतीश कुमार जी ने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया और फिर कहा तो हटा दिया उनको। उनके बातों का कोई मतलब नहीं है, वो मतलब क्या कह रहे हैं वो समझे वो लोग, क्योंकि ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हम तो बिहार के आम जनता के जन सरोकार के मुद्दे पे चुनाव पिछले बार भी लड़े थे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने और सरकार बनते बनते हमें रोक दिया गया। अभी भी हम जनता के उन नहीं नवल भाई मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। एक काउंटर क्वेश्चन है नवल भाई, एक काउंटर क्वेश्चन है नवल भाई, एक काउंटर क्वेश्चन है। मैंने जो वहां पर बिहार में लोगों से बात की है, ग्राउंड से जो मेरे पास जानकारियां हैं वो ये कह रही हैं कि आरजेडी इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि आरजेडी खुद भ्रष्टाचार के मामलों में उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो कोर्ट से कन्विक्टेड है। तो आरजेडी अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी तो पलट के उसी से पूछ लिया जाएगा तुम किस मुंह से बोल रहे हो, तुम्हें तो कोर्ट ने सजा दी है। क्या यही एक रास्ता, यही एक कारण है कि आप लोग पीके के इन आरोपों को बैक करने से बच रहे हैं? क्योंकि वो तो आप ही जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार है, वही तो वो भी कह रहे हैं। देखिए वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं और वो बात और भी नहीं कर रहे जो हम लोग कह चुके हैं। जो भ्रष्टाचार का उदाहरण देखना है तो अभी तो 71,000 करोड़ का सीएजी घोटाला सामने है। सीजन पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, मुजफ्फरपुर रेप केस पे कुछ नहीं बोलते हैं। लगातार ऐसे अभी तो भाई नोट गिनने के डर से जलाए गए नोट, ऐसा कई उदाहरण मिले। 22 पुल गिर गए वहां पे। ये तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। आज कौन सी नई बात कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको खुद नहीं पता चल रहा है। आपने जरूर उनको स्पेस दे रहे हैं। आप सीपीआई-एमएल को स्पेस नहीं देंगे। बिहार विधानसभा में उनका 19 विधायक है, सीपीआई को नहीं देंगे, सीपीएम को नहीं देंगे, लेकिन उनको जिनका अभी कोई खाता भी नहीं खुला है उनको पेश कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े निवारक हैं समस्या के। वो तो भाजपा के प्रोडक्ट हैं। वो हर अपनी आर्थिक संपत्ति होने के बाद और भाजपा पे बम मार रहे हैं और बिहार की जनता भाजपा के प्रोडक्ट है और भाजपा पे सियासी बम मार रहे हैं। नहीं वो क्यों नहीं? अच्छा दो भाइयों में धन के लिए लड़ाई होती है कि नहीं? हो सकता है कि ये भी बात सही हो, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, वो क्या नहीं जानते हैं भाजपा के विषय में। 2014 से उनके टीम के लिए काम कर रहे हैं और घाट घाट का पानी पीकर अब चाहते हैं कि अपना घाट बना लें। तो ये तो बिहार की जनता तय करेगी। आपने नौकरी पे क्या बोला? आप कंबल बांट के और कह रहे थे बिहार के अभ्यर्थियों को कि कंबल हमने दिया और नाम भी नहीं लोगे। इस तरह के मौका परस्त लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। हालांकि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, अपने चरम पे है और ये हम लोग कई बार बता चुके हैं कि जो भूजा पार्टी है, लेकिन जो दूसरी पार्टी कहेगी उसको हम लोग बैक नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आपकी लाइन क्लियर होगी। नवल जी समझ में आ गया। आप दीपक झा के पास जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी करने पहुंची। अजय जी, एक दीपक जी का भी आ जाए रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का, फिर डिबेट ओपन करते हैं। दीपक झा, पहली बार सीडब्ल्यूसी यहां पर बिहार पहुंची। एक तो इतना टाइम लग गया बिहार पहुंचते पहुंचते, दूसरा बिहार जब आप पहुंच रहे हैं तो बिहार में जो इस वक्त नैरेटिव है, इस वक्त जो प्रशांत किशोर जिस तरह से यहां पर एनडीए के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या इसको बैक कर रही है? कांग्रेस पार्टी की मानती है कि यहां प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं? देखिए, आपके स्क्रीन पे इतने लोग दिख रहे हैं, इसमें अदला बदली कैसे हो रही है बताता हूं। मनीष कश्यप कुछ समय पहले तक भाजपा के नेता हुआ करते थे और आलोक कुमार जी जेडीयू के नेता होते थे। तो बात क्या है, जो लोग हैं ना और प्रशांत किशोर, ये सब राजनीतिक लीच की तरह हैं, जोक की तरह हैं। इसका खून पी के आके दूसरे का ऊपर जानते हैं, तो इनको सब कुछ रहस्य पता है। अब प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं तो इनको सफाई देने की बजाय ये लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर पगला गए। अरे पगला तो पहले गए थे जब मोदी जी के लिए झूठा प्रोपोगेंडा रचे थे। उनको सब पता है कि कहां से क्या हो रहा। लेकिन बात यह है कि जब डिग्री ही पूछा था ना सम्राट चौधरी की, तो भाई तो ऊपर से लेके नीचे तक तो सब फर्जी डिग्री वाले बैठे हैं। एक आदमी जाता है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आ जाता है, कहता है भाई हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो जब ऊपर वाला मालिक डिग्री नहीं दिखा रहा तो नीचे वाला कहते हैं हम भी डिग्री चोर हैं। तो सारे के सारे डिग्री चोर हैं भैया। यहाँ पे कोई एक डिग्री चोर नहीं होता। किस किस की डिग्री मांगेंगे आप?
ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, सब कट कमीशन लेने वाले बैठे हुए हैं। अब बात यह है कि प्रशांत किशोर जी को बिहार क्यों भेजा गया है? प्रशांत किशोर को बिहार में नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए भेजा गया है। ये नीतीश कुमार को इसलिए खत्म कर देंगे क्योंकि भाजपा के ही प्रायोजित एजेंडे पे अभी भी चल रहे हैं इनके। अच्छा ठीक है।